हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों ने होली मनाया होगा, बहुत सारी मस्ती भी करी होगी। तो चलिए अब उस मस्ती के साथ में हम थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। आज का लेक्चर जो होगा वो सी एस एस कलर्स के ऊपर होगा। मैं आपको बताऊंगी कि सी एस एस की जो कलर प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे यूज़ कर लेते हैं, क्या उसमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक सीएसएस कलर नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है और उस फ़ोल्डर में मैंने एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टाइटल चेंज करती हूँ इसका। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सीएसएस कलर, ये मैंने लिख लिया, सेव करती हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, एक हेडिंग लेती हूँ, H1 लेती हूँ। उसमें मैं एक टेक्स्ट लिखती हूँ। मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, दिस इज़ अ हेडिंग, सेव करती हूँ। और अब इस हेडिंग पर मैं आपको सीएसएस की कलर प्रॉपर्टी को लगा के दिखाऊंगी। उसके लिए मैं चूज़ करती हूँ इंटरनल सीएसएस, क्योंकि मैं आपको सेम पेज पर दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कैसे लगाई है। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेना होगा। उस स्टाइल टैग के अंदर मुझे H1 को एज ए सिलेक्टर लिखना होगा। ये मैंने H1 लिखा है, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो ये हमारा सिलेक्टर हो गया। उसके बाद मैं अब यहाँ पे एक कलर लिखूंगी, कलर के बाद मैं कोलन लिखूंगी और उस कोलन के बाद कोई भी मैं एक रैंडम कलर मैं यहाँ पर दे दूंगी इसको। जैसे मैंने यहाँ पर रेड दे दिया। अब मैं चलती हूँ अपने ब्राउज़र पर और आप देख पा रहे होंगे कि जो ये हेडिंग है उस पर रेड कलर आ चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेती हूँ। अब मैंने ये पैराग्राफ ले लिया। अब इसमें भी मैं एक रैंडम टेक्स्ट लिखती हूँ, दिस इज़ द पैराग्राफ। मैंने ये लिख दिया है, सेव करती हूँ इसको। और फिर से मैं इस पैराग्राफ पर भी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ, तो एज अ सिलेक्टर मैंने मतलब एक सिलेक्टर के तौर पर मैंने इसको लिखा। और इसमें मैं अब क्या करूँगी, कलर प्रॉपर्टी लिखूँगी, कलर लिखूँगी, कोलन लगाऊँगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ग्रीन लिखूँगी, सॉरी ग्रीन लिख लिया। सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर चलते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में भी हमारा ये आ गया है, हमारा कलर ग्रीन कलर आ गया है। अब ये तो हो गई हमारी कलर प्रॉपर्टी की बात। अब हमारे पास क्या होता है, एक और कलर की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो उसको मैं कैसे लगाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि ये जो कलर आए वो किसी एक हेडिंग या एक पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर ना हो, पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर आए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, स्टाइल टैग में सबसे ऊपर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉडी। मैंने यहाँ पे बॉडी को सिलेक्टर बनाया है, यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा। अब इसमें मैं क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड डैश कलर। बैकग्राउंड डैश कलर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई भी एक कलर, लाइक ग्रे लिख देती हूँ। ये मैंने ग्रे लिख दिया, सेव करती हूँ और ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर हमें एक ग्रे कलर मिल गया है, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको येलो दे देती हूँ। ये मैंने इसको येलो दे दिया। अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर चलिए मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे कलर चूज़ करते हैं वेबसाइट के अच्छे-अच्छे से। लाइक आपने देखा ही होगा कि आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं वो कितनी सुंदर होती हैं, तो मैं भी आपको बताऊँगी कि कैसे कलर्स चूज़ करने होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये मैंने यहाँ पर H1 लिया है। अब इसमें कलर चूज़ करने का एक और तरीका होता है, लाइक मैंने यहाँ पे कलर लिखा। अब मैंने इसको कलर लिखने के बाद यहाँ पे कोलन लगाया। अब इस कोलन लिखने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सजेशंस आ रहे हैं नीचे कलर के। तो सब वीएस कोड क्या होता है, हमको सजेशन देता है कलर्स का। तो यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वीएस कोड को यूज़ करने का। लाइक जैसे कि मैं स्क्रॉल करूँगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें, हर तरीके का यहाँ पे कलर दिया हुआ है। देख देख पा रहे होंगे आप सब लोग। तो चलिए मैं यहाँ पर कलर ले लेती हूँ, लाइक मरून मैंने कलर ले लिया। इस H1 के लिए सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये मरून कलर हो चुका है। लाइक सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चूज़ करते हैं कि ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया कोलन। अब उस कोलन के बाद मैं यहाँ पर कोई सा भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर मैं चूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पे। हम लोग नीचे आते हैं और चलो फिलहाल के लिए ये वाला कलर मैं यूज़ करती हूँ, सेव करती हूँ, ब्राउज़र पे चलती हूँ। तो हाँ, ये फिर भी बेटर लग रहा है उससे। अब चलिए, अब ये एक एक तरीका तो हमारा ये हुआ कि हम बेसिक कलर जो हमें पता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ग्रे, येलो, जिनके हमें नाम पता है, वायलेट, वो सारे कलर्स लिख दें। या फिर हम इस पे कोलन लगाएं और इसमें से कोई भी एक कलर चूज़ कर लें। लाइक मैं यहाँ पे क्रिम्सन कलर को सिलेक्ट करती हूँ, सेव करती हूँ, ब्राउज़र पे चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कलर आ गया है। इसको थोड़ा सा और चूज़ करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
तो मैं इस कलर को हटाती हूँ, यहाँ पर फिर से कोलन लगाऊंगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर सजेशंस आ गए हैं। तो थोड़ा सा और लाइट कलर चाहिए मुझे यहाँ पर। चलते हैं, मतलब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कलर लाइट है, अच्छा लगेगा। लाइक ये लाइट ब्लू ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे चलते हैं। हाँ देखो, ये फिर भी बेटर लग रहा है पहले से। तो ये हो गए हमारे कलर्स। अब मैंने दूसरा तरीका बता दिया आपको कि वीएस कोड के सजेशन से आप लोग ले सकते हैं। तो वीएस कोड जो होता है, जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं सीएसएस में, वो हमको बताता है। तो चलिए, एक और कलर होता है। एक और कलर क्या होता है कि जैसे ही आपने इस पे होवर करना है, जो आपने कलर दिया हुआ है उस पे होवर करेंगे, तो आपको एक कलर पैलेट दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा, उसमें सबसे ऊपर दिख रहा है कि एक आरजीबी करके कुछ वैल्यू दिख रही है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम भी आगे वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, लाइक अभी ये वाला कलर है, लाइट है। सपोज़ कि हमें इसको डार्क करना है, तो हम जो इस सर्कल को एडजस्ट करके कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें ये चाहिए, ये कलर चाहिए, तो इसको यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कलर थोड़ा डार्क हो गया है। और सपोज़ कि हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमने लिख तो लिया ये कलर, पर हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट साइड में ये आ रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे कलर्स मिल सकते हैं। लाइक हमें येलो और ग्रीन का कुछ मिक्स कलर चाहिए, तो हम इसको ऐसे बीच सेंटर में लेके आएंगे इसको, और यहाँ पे आएंगे। लाइक अभी हम ये ले आए हैं, अब यहाँ पे हम लाइटेस्ट कलर इसका ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये कलर आ जाएगा, सेव करेंगे और ब्राउज़र पर चलेंगे, तो आपको ये कलर हमारा आ गया है। तो ऐसे करके भी हम लोग कलर चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मरून का जो कलर है, यहाँ पे इसका शेड को हम चूज़ करते हैं। लाइक इसको मैंने लाइट बना दिया, चलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो देख पा रहे होंगे यहाँ कलर चेंज हो गया है और इसका जो ये आरजीबी नंबर जो लिखा आ रहा है, ये भी चेंज हो गया है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि आरजीबी नंबर क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हेडिंग का कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये आरजीबी क्या है। सो आते हैं हम इधर। तो ये जो होता है, क्या होता है कि हमारे सीएसएस की कलर वैल्यूज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि सीएसएस में हम लोग कलर को स्पेसिफाई करते हैं आरजीबी वैल्यूज से, हेक्स वैल्यूज से, एचएसएल वैल्यूज से, आरजीबीए वैल्यूज से एंड एचएसएल वैल्यूज से। तो बेसिकली होता क्या है, आरजीबी वैल्यूज की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आरजीबी वैल्यूज में क्या होता है, उसके लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा और इस डायग्राम में हमें समझना पड़ेगा। लाइक हम बचपन में जब भी पेंट करते थे तो कलर्स मिला के मैच करते थे कि इस कलर को इससे मिलाएंगे तो ऐसा होगा, इस कलर से ये मैच करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। तो आज कुछ हम वैसा ही करने वाले हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, थोड़ा बचपन की याद भी आ जाएगी इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। लाइक यहाँ पर 3 बेसिक कलर रहते हैं आरजीबी में। आर से होता है रेड, जी से होता है ग्रीन और बी से होता है ब्लू। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है और एक ब्लू कलर है। जब हम इन तीनों कलर्स को मिला रहे हैं तो यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, सेंटर में तीनों मिल रहे हैं तो सेंटर में कौन सा कलर है, व्हाइट है। जब हम रेड को और ग्रीन को मिला रहे हैं तो यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। जब ग्रीन और ब्लू को मिला रहे हैं तो यहाँ पे लाइट ब्लू आ रहा है, लाइक स्काई ब्लू टाइप का कलर है। और जब हम ब्लू और रेड को मिला रहे हैं तो यहाँ पे पिंक कलर का कुछ आउटपुट आ रहा है। तो इन्हीं सबको मैच करके हम आरजीबी वैल्यूज क्रिएट करते हैं, उससे हम अलग अलग तरीके के कलर बनाते हैं। उन कलर्स का कोई नाम नहीं होता, उनकी वैल्यूज होती हैं जिनको हम आरजीबी वैल्यूज बुलाते हैं। उनका नाम नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, लाइट डार्क शेड में आप ऐसा हर एक कलर का नाम नहीं लिख सकते। तो उनकी क्या होती हैं, आरजीबी वैल्यूज होती हैं। तो चलिए हम आते हैं, आरजीबी वैल्यू क्या होते हैं। आरजीबी वैल्यू में पैरामीटर्स होते हैं जिनका नाम होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये जो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं वो इंटेंसिटी बताते हैं हर एक कलर की। लाइक इसमें 3 कलर हैं, आप एक कलर की इंटेंसिटी कितना ले रहे हो। इनमें जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ की रेंज होती है, वो होती है 0 से 255 तक के बीच में होती हैं। मतलब 0 से 255 तक होती हैं। लाइक आप रेड रेड में कितना रेंज सेलेक्ट कर रहे हो, 0 से 255 तक। ग्रीन में कितना सेलेक्ट कर रहे हो, 0 से 255 तक। या ब्लू में कितना कलर सेलेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से होता है। लाइक कि अभी मुझे यहाँ पर रेड कलर लेना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूँगी 255, रेड को दूँगी। ये लाइन से होता है, पहले रेड आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर ब्लू होता है। लाइक मैं रेड में कितना दूँगी, 255, फिर मैं ग्रीन में कितना दूँगी, 0, फिर ब्लू में दूँगी 0। तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, रेड। अब लाइक मुझे ब्लैक कलर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों को 0 दे दूँगी। लाइक रेड को 0, ग्रीन को 0 और ब्लू को 0, तो यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर आ जाएगा। और अगर मुझे व्हाइट कलर लेना है यहाँ पे,
तो अभी आपने डायग्राम देखा था, तो उसके हिसाब से मुझे इन तीनों कलर्स का इक्वल देना पड़ेगा, लाइक फुल मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 255 तक कलर्स की रेंज है हमारे पास। तो इन तीनों कलर्स को इक्वल अमाउंट में फुल देना पड़ेगा, तब हमको व्हाइट कलर मिलेगा। लाइक रेड को भी 255, ग्रीन को भी 255 और ब्लू को भी 255। तो ये हम ऐसे आरजीबी कलर्स को बनाते हैं। अब आती है हमारी बात कि आरजीबी वैल्यू क्या होती है। आरजीबी वैल्यू तो वो सेम होती है, लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू। अब उसमें ए जो ऐड हो जाता है वो होता है अल्फा। अल्फा क्या करता है, अल्फा चैनल जो होता है वो ऑपेसिटी को बताता है कि ये कलर की ऑपेसिटी कितनी होती है। लाइक ऑपेसिटी को हम ऐसे समझेंगे कि लाइक ब्लरनेस, कि आप एक कलर को कितना ब्लर दिखाना चाहते हो वहाँ पे। तो इसको लिखते कैसे हैं हम, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और अब इस अल्फ़ा जो हमारा पैरामीटर है उसकी रेंज कितनी होती है, ये होती है 0.0 से 1.0 के बीच में। लाइक अगर आपने 0.0 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपने फुली ट्रांसपेरेंट कर दिया है उसको, और अगर आपने 1.0 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो लाइक यहाँ पर मैंने एक कलर लिखा हुआ है 255, मैंने रेड को दिया हुआ है, ग्रीन को 99, ब्लू को 71 और अल्फा को 0.5। लाइक इसकी ओपेसिटी जो है वो सेंटर में है, लाइक बीच में है, ना तो वो 0.0 है ना वो 1.0 है, बीच में है 0.5 के उसमें है। तो चलिए आरजीबीए को हम ट्राई करके देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं वीएस कोड पे। अब मैं क्या करती हूँ, लाइक मैंने ये पी लिया हुआ है, पी पर नहीं, चलिए इस बैकग्राउंड कलर पर ही हम लोग करते हैं सबसे पहले। हाँ, बैकग्राउंड कलर पे गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो आपको एक तो ये कलर पैलेट है जहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं, एक ये दूसरा वाला है राइट में जिसमें से हम इधर उधर से मतलब कलर्स को चेंज करते हैं। एक ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये हमारी ओपेसिटी के लिए है। लाइक मैं यहाँ से धीरे धीरे करके ओपेसिटी बढ़ाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे कि जो रेड, ग्रीन, ब्लू और ए से जो अल्फा है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। लाइक ये था 0.5 के बाद आप इंक्रीज करोगे तो ऐसे होती जा रही है। तो लाइक मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.5, मैं यहाँ पे 0.5 के करीब ले रही हूँ। अब मैंने इस कलर में ओपेसिटी को ऐड कर दिया है और कलर मेरा चलो सेम टू सेम ही है पहले जैसा ही। इसमें मैंने ओपेसिटी को ओपेसिटी ला दी है मैंने इसमें। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कलर कैसा हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि जो कलर का जो ग्रीनिश कलर है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो यही होता है हमारे अल्फा का काम, मतलब कि ओपेसिटी का काम। ओपेसिटी को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट और आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हेक्स वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगी, हेक्स कलर को कैसे यूज़ करा जाता है, कैसे हम उन्हें बनाते हैं, और मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगी कि हेक्स कलर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आरजीबी कलर को समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।